हेलो गोइंगर्स। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप भाग 5 से पाठ 8 अनमोल वचन। बच्चों, अनमोल वचन में आप दोहे पढ़ेंगे। यहाँ दो महान कवि, हिंदी साहित्य के दो महान कवि कबीरदास और रहीमदास जी के दोहे हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास के बारे में कबीरदास ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कृतियां लिखी हैं। इसके साथ साथ उनके दोहे भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। आज कबीरदास के कुछ दोहे मैं यहाँ आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहला दोहा है इनका, पेज नंबर आप देखिए, पृष्ठ संख्या 64 से है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी मनुष्य को कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी वाणी का, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए कि दूसरों को उससे खुशी मिले और खुद को भी खुशी मिले। अर्थ यह है, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बुरा ना लगे। आपकी भाषा से दूसरे लोगों को खुशी मिलती है तो आपका मन भी खुश रहता है। अर्थात कटु वाणी तीर की तरह चुभती है। यानी अगर आप किसी से तीखे अल्फाज में बात करेंगे तो वो आपको तीर की तरह उसको चुभेंगे और आपका प्रभाव उस पर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसका प्रयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। तो इस दोहे का अर्थात ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी भाषा में मधुर स्वरों का प्रयोग करना चाहिए, तीखी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। इससे आपका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता है और खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, वृक्ष कबहू नहीं फल बखें, नदी न संचे नीर। वृक्ष का मतलब यहाँ क्या है? वृक्ष से है, पेड़ों से है। कभू यानी कभी नहीं। फल बखें, फल बखें का मतलब क्या है? यहाँ पे उपयोग में लेना, संचय इकट्ठा करना, और शरीर का अर्थ यहाँ पर है शरीर से। जिस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि फल जो हैं इंसान को, दूसरों को फल खिलाते हैं। वृक्ष यानी उनका जो फल है वो अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरों के लिए होता है। वो दूसरों के लिए ही जीवन जीते हैं। और नदियों का जो पानी है वो खुद के लिए नहीं होता है, वो नदियाँ बहती रहती हैं और सबको सबको लाभ देती हैं। इसी तरह से परमार्थ यानी जो साधु संत होते हैं उनका जो जीवन होता है वो अपने लिए नहीं होता है, अपने उपयोग के लिए नहीं होता है, वो संसार के उपयोग के लिए होता है, वो दूसरों को शिक्षा देने के लिए होता है। दोहे का हिंदी में अर्थ यह है, साधु का स्वभाव परोपकारी होता है। जैसे वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है और नदी जिस प्रकार से स्वयं के नीर का संचय नहीं करती है यानी पानी, वैसे ही साधु और संत भी अपने ज्ञान का उपयोग परमार्थ के लिए नहीं करते, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। कबीर साहिब, इससे प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का पता चलता है। प्रकृति सदा देने का भाव रखती है। यानी प्रकृति क्या हो गया? वृक्ष हो गया, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ये सब हमें क्या देते हैं? हमें ही देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। वह बदले में कुछ भी नहीं चाहते। इसी तरह से साधु संत जो हैं वो सबको कुछ देना चाहते हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, उसके बदले उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। बच्चों, कबीरदास जी का ये दोहा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। काल्हे करे सो आज कर, आज करे सो अब, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी जो काम आप कल पर छोड़ते हैं उसे आपको आज ही करना चाहिए। अर्थात हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और अब का काम अभी करना चाहिए। काल्हे करे, कल करेगा जो सो आज कर, आज करे सो अब, यानी जो आज करना है वो अभी करना है। संत कबीरदास जी एक महान ज्ञानी साधक एवं संत थे। उन्हीं के द्वारा रचित एक दोहा हमारे बीच बहुत प्रचलित है, जो हम एक दूसरे के को बोल बोल कर मिसाल देते रहते हैं। दोहे का अर्थ है, संत कबीरदास जी इस दोहे में
जीवन के समय के महत्व का वर्णन करते हैं। कवि के अनुसार कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। कबीर के दोहे से हमें जीवन में समय के महत्व का पता चलता है। उनके अनुसार हमें हमेशा समय रहते ही काम समाप्त कर लेना चाहिए। कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। क्या पता अगला ही पल प्रलय हो जाए, यानी हम रहें ना रहें। अगर कल आएगा ही नहीं तो हमें अपने अधूरे कामों को पूरा करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। ये तो हम सभी कह सकते हैं कि कल किसने देखा है, कल हम जीवित रहेंगे या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। तो इस प्रकार कबीर के दोहे बिल्कुल सटीक जान पड़ते हैं कि हमें आज का काम आज पर ही समाप्त कर लेना चाहिए।